तो इनको माथे पर, चेहरे पर ये मिट्टी का लेप लगा रहे हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको, जिनको शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं, उनको अलग अलग प्रकार के लेप लगाते हैं। मिट्टी से, पानी से, यही तो प्राण से चिकित्सा करते हैं। अभी जल नीति, सूत्र नीति भी शुरू करेंगे। तो आप उपवास की जो बात पूछ रहे थे, तो उपवास ये ओबेसिटी के लिए, उपवास ये ऑटोइम्यून डिजीज के लिए, उपवास ये बीपी शुगर से लेकर के हार्ट की प्रॉब्लम से लेकर के स्किन प्रॉब्लम्स के लिए उपवास के एक सिद्धांत तो मैंने बोला कि अपने शरीर को अंदर से हम थोड़ा तो विश्राम दें। और 2-3 बातें उपवास के बारे में क्या बड़ी मान्यता है डॉक्टर साहब? उपवास से, हाँ चालू है। उपवास से हाँ, उपवास से सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हमारी उम्र भी बढ़ जाती है, क्योंकि एज रिलेटेड जो बीमारियां हैं, कई वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में अद्भुत खोज कार्य किए हैं और एक से बढ़कर एक हमारे सामने उसके रिजल्ट हैं। और यहाँ पर भी हम उपवास कराते हैं और उसका करीब करीब हर रोगी को 2-3 दिन उपवास करना जरूरी होता ही है। और लंबा उपवास भी कराते हैं। जैसे हमने निवेदन किया कि भाई हमारे एक पेशेंट आए थे मॉरिशस से, जिनको हमने 45 दिन तक पानी पर उपवास कराया और उनको इतनी सारी बीमारियां थी। और जब यहाँ से उन्होंने अपने चित्र को भेजा घर वालों को मॉरिशस, तो पहचान नहीं पाए। कितने वेट कम हो गया था? करीब 33 किलो वजन कम हुआ था। 33 किलो तो वजन कम कर लिया। बीपी, शुगर, थायराइड, स्किन प्रॉब्लम, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग, पूरा शरीर नया हो जाता है। माने शरीर के रूपांतरण की, डॉक्टर साहब कहते हैं आयु भी बढ़ती है। जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे ऑटोइम्यून डिजीज है, चाहे लाइफस्टाइल डिजीज है, चाहे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यहाँ तक कि कम्युनिकेबल डिजीज से भी हम बच सकते हैं। ये जो आजकल तमाम तरह के, जो कोरोना से लेकर के तमाम तरह के अलग अलग प्रकार की महामारियां फैली में, डेंगू, चिकनगुनिया और चलिए, उपवास के बहुत फायदे हैं स्वामी जी। जो लोग उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, पैदा होती है अंदर से, हाँ, रोजा रखते हैं, उन सबको जो ऑटोइम्यून डिजीज होता है, उसमें विशेष रूप से जो हमारी अंदर की इम्यून सिस्टम है वो हमें स्वयं ही नष्ट करने लग जाती है। लेकिन प्राकृतिक योग और आयुर्वेद चिकित्सा में विशेष रूप से उस शक्ति को हम इस प्रकार से बड़े प्रेम से सहलाते हुए, क्योंकि और जगह ऑटोइम्यून डिजीज को दबाने के लिए दवाइयां सप्रेस ना करके और बीमारियों को दूर करने का उपाय किया जाता है। तो रोजा करते हैं हुसैन भाई, वो भी यही है। जी। हमारे यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, सब जगह उपवास की प्रक्रिया है। और बाकी आज आपने मेरा भी मिट्टी वाला दिखा रखा है स्वामी जी, जो एक अलग ही स्वामी जी एक सवाल ले लेते हैं जरा, वो यहाँ पर भी चल रही है जी। आपके एक दर्शक है, वो बेचारे बहुत परेशान है, जरा उनका एक सवाल ले लेते हैं। सवाल ले लो। अंकुर सखारे हैं, उनको इनग्रोन नेल की समस्या है। इनग्रोन नेल की समस्या से वो जूझ रहे हैं। मतलब है कि उनका नाखून जो किनारे से उंगली के मांस के अंदर ही घुसने लगता है, अंदर चला जाता है। वो इससे बहुत परेशान है और चाहते हैं कि आप उसका इलाज बता दें। हाँ, ये समस्या मैं अपने बच्चों को भी देखता हूँ, बहुतों को यहाँ गुरुकुल में, और बहुत से मैंने लोगों को देखा है। ये नाखून अंदर घुस जाता है और खास करके पैर का नाखून अंदर घुसा है, किसी के तो पैर का नाखून हटाना पड़ता है। हाँ, या हाथ में भी, अंगूठे में ज्यादा होता है, फिर अंगुलियों में भी किसी किसी को होने लगता है। तो इसके लिए एक तो पेट ठीक करना पड़ता है। पेट ठीक ना होने से नाखून की समस्या आती है। आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, इसमें जो सफेद सफेद निशान होता है वो भी, तो इसके लिए पेट साफ करने, इसके लिए शंख प्रक्षालन करें, इसके लिए जो है जल नीति, सूत्र नीति करें, सफाई, शरीर की सफाई करें, इसके लिए उपवास भी करें और इसके लिए कपालभाति करें। और इसके लिए मरवा के पत्ते की चटनी, आड़ू के पत्ते की चटनी खाएं। कपालभाति करने से ये समस्या 100% दूर हो जाएगी। और बाकी सामान्य उपचार बता दिए। ठंडे गर्म पानी की पट्टी भी पेट के ऊपर करते हैं, तो ये भी कर दो भाई। ठंडे गर्म पानी की पट्टी भी यहाँ पर करते हैं, मिट्टी पट्टी भी करते हैं, तो ये भी बहुत जबरदस्त लाभ करती है। तो ये समझिए, गांधी जी स्वयं जो है ना, गांधी जी रोज कब्ज से पीड़ित थे। उनके डॉक्टर थे डॉक्टर बिनसा मेहता, प्राणजीवन मेहता, वो उनको दवाइयाँ देते थे, लेकिन उससे वो ठीक नहीं हुए। लेकिन एक मित्र उनके पोलक नाम ने एक पुस्तक दी, रिटर्न टू नेचर, उस पुस्तक को पढ़े और उसी दिन, उसी रात को उन्होंने मिट्टी की पट्टी पेट पर रखी और सुबह देखा कि जो भयंकर रूप से बरसों से कब्ज था वो दूर हो गया।